आज हम लोग इस क्लास में जैसा कि बोर्ड में लिखा हुआ है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ेंगे। तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन क्या होता है, इससे जानने के पहले हम लोग जान लेते हैं कि लॉगरिथम एक्चुअली क्या होता है। जो पहले से लॉगरिथम पढ़े हैं उसके लिए भी ये बहुत यूजफुल होगा जो हम चीज़ बता रहे हैं। जो नहीं पढ़े हैं वो भी ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो जैसे यहाँ पर 2 पे पावर 3 इक्वल टू 8 लॉगरिथमिक, इसको हिंदी में लघु गणक कहते हैं। लघु का मतलब होता है छोटा, यानी छोटा छोटा गणना करने के लिए हम लोग लॉगरिथम का यूज करते हैं। तो लंबा चौड़ा डिस्कशन ना करते हुए पॉइंट पे आते हैं। 2 पे पावर 3 इक्वल टू 8 लिख सकते हैं। इसी को लॉग के रूप में लिख सकते हैं हम लोग, log 8 बेस 2 इक्वल टू 3। और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर अगर मान लेते हैं 2 पे पावर 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 16। तो इसको लॉग के रूप में कैसे लिख सकते हैं हम लोग, लॉग के रूप में इसको लिख सकते हैं log 16 बेस 2 इक्वल टू 4। इसी प्रकार अगर लें एग्जाम्पल 5 पे पावर 2 इक्वल टू कितना हो जाता है 25। इसको लॉग के रूप में लिखना रहे तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, log 25 बेस 5 इक्वल टू 2, यानी जो पावर है वो राइट हैंड साइड जा रहा है इतना। तो इसी को जनरलाइज करें a टू द पावर m इक्वल टू n। और यहाँ पर हम स्पष्ट कर देते हैं कि लॉगरिथम पॉजिटिव नंबर के लिए ही डिफाइंड है, नेगेटिव के लिए डिफाइंड नहीं है। तो a टू द पावर m बराबर अगर n हो, हमेशा मैथमेटिक्स में कंडीशन होता है इफ, उसके बाद देन। यहाँ पर हम क्या मान के चल रहे हैं, a टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m इक्वल टू n हो। तो आप लोग भी इसको लिख सकते हैं कैसे, log n बेस a, जो पावर में फिर वो राइट साइड चल जाएगा। तो इतना मान के चल रहे हैं कि आप लोग इसको सीख गए। इसका कुछ प्रॉपर्टीज है उसको भी लिखा देते हैं, और प्रॉपर्टीज के पहले ये भी बता देते हैं, अगर log इसमें बेस 10 हो, कुछ भी हो, जैसे अगर x है तो इसको कॉमन लॉग बोलते हैं हम लोग। और अगर बेस e हो तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल लॉग बोलते हैं। तो जहाँ पर बेस नहीं लिखा हुआ रहे वहाँ आप लोगों को समझना है क्या कि बेस e दिया हुआ है, और e का मान भी पिछले क्लास में बताए थे। e का मान 2.73 या ऐसे भी बताए थे, e का मान ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 3 इतना होता है। अब इसका कुछ प्रॉपर्टीज है, इसको बता देते हैं। उसके उपरांत बताएंगे कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कैसे सॉल्व करते हैं, उसका सवाल कैसे सॉल्व करते हैं, और उसका पूरा प्रोसेस जानेंगे। तो पहले 4 प्रॉपर्टीज आप लोग लिख लीजिए। इसका पहला log m इंटू n, यहाँ पर कुछ नहीं है तो यानी नेचुरल लॉग पे काम करेंगे हम लोग मैथ्स में इसी का मैक्सिमम यूज करेंगे। मैथ्स में, केमिस्ट्री में आप लोग इसका यूज करते होंगे। ऐसा नहीं कि मैथ्स का ही है और ये केमिस्ट्री का है, हम एक ट्रिक बता दिए कि मैक्सिमम इसी का यूज होगा। तो log m प्लस log n, इसी प्रकार log m बाय n। इसका अभी यहाँ पर हम प्रूफ नहीं बता रहे हैं क्योंकि हम मुझको डिफरेंशिएशन पढ़ाना है, ना कि मुझको लॉगरिथम पढ़ाना है। तो हम थोड़ा सा रिवीजन करा देते हैं आप लोगों का, log m माइनस log n। और इसी प्रकार अगर देखें log m टू द पावर m तो क्या हो जाएगा, n इंटू log m। बेस यहाँ पर कुछ नहीं लिख रहे हैं तो आपको समझना है बेस क्या है, e है। और फिर अगर log m बेस n, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बेस चेंज फार्मूला है। अगर हम लोगों को log a में ले जाना रहे तो log m बेस a बाय log n, अगर 10 में ले गए हैं तो 10 में ही ले जाते हैं। अगर log m बेस n रहे और log a में ले जाना रहे तो यहाँ पर log a बेस में हो जाएगा,
फिर log n बेस a, तो इसका यूज होगा। तो इतना आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं कि लॉग का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे। अब हम मान के चलते हैं कि आप लोग डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x बराबर e टू द पावर x जान रहे हैं, ये फार्मूला, और डिफरेंशिएशन ऑफ log x इक्वल टू 1/x, इसको इस फार्मूला के सहारे हम भी प्रूव कर सकते हैं या इसको बेसिक से प्रूव कर सकते हैं। तो इस फार्मूला के सहारे इसको हम प्रूव कर देते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ log x इक्वल टू 1/x कैसे होता है। वैसे लिमिट से एक्चुअली हम डेरिवेटिव क्या बताए थे, एक प्रकार का लिमिट होता है, वहाँ से इसका प्रूफ बताए थे, और इसके सहारे से भी हम इसको प्रूव कर सकते हैं। जब एक फार्मूला के सहारे से आप जब दूसरे फार्मूला को प्रूव करते हैं तो यानी आपका माइंड एक्सरसाइज करता है, यानी माइंड आपका डेवलप होता है। तो यहाँ पर देखते हैं, मान लेते हैं f(x) इक्वल टू वाई, वाई इक्वल टू log x, तो हम लोगों को क्या प्राप्त करना है, डेरिवेटिव ऑफ y, या सिंस y इक्वल टू अगर log x देखें कुछ नहीं है तो बेस कितना है, e है, या इसी को log x बेस e बराबर कितना लिख सकते हैं, y। तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, यहाँ पर इसको log के रूप में हटाएंगे, जैसे 2 पे पावर 3 इक्वल टू कितना था 8, तब इसको क्या लिखे थे log 8 बेस 2 इक्वल टू 3, तो इसी को फिर तो इतना लिखा जा सकता है ना। तो यहाँ पर हम लोग इसको लिख सकते हैं e टू द पावर y इक्वल टू x। अब डिफरेंटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, अगर यहाँ पर निकाल ले तो d बाय डी एक्स ई टू द पावर y डेरिवेटिव ऑफ x इन होगा। तो यहाँ पर चेन रूल अप्लाई होगा, तो चेन रूल अप्लाई होगा तो पहले किसके रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, y के रिस्पेक्ट में ई टू द पावर y, और फिर y को किसके रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, x के रिस्पेक्ट में, और डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू कितने के बराबर हो जाता है, 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पे देखें e टू द पावर कितना y dy बाय डी एक्स इक्वल टू 1, तो dy बाय डी एक्स का जब मान निकालेंगे तो e टू द पावर कितना हो जाएगा, 1 बाई e टू द पावर y। अब देखिए dy बाई डी एक्स, y के बदले में क्या हम लोग पुट किए हैं log x, यानी डेरिवेटिव ऑफ log x, और e टू द पावर y के बदले में यहाँ से देखिए तो कितना लिख सकते हैं x। तो इस फार्मूला के सहारे से इस फार्मूला को हम क्या किए, प्रूव कर दिए। और वैसे हम बेसिक में बताए थे कि इस फार्मूला कैसे प्राप्त होता है, बाय फंडामेंटल कंसेप्ट, यानी फंडामेंटल प्रिंसिपल से बताए थे, फर्स्ट प्रिंसिपल से बताए थे, जिसमें लिमिट का यूज करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि जो क्लास 12 में लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन है उसका थ्योरी पार्ट कैसे होता है, उसको हम लोग देखते हैं, कंसीडर करके चलते हैं कहाँ पर इसका यूज करेंगे हम लोग। अब हम लोग देखते हैं कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यानी डिफरेंशिएशन में लॉग का यूज कब करेंगे, ये हम लोग पहले सीखते हैं। तो हम पहले आप लोगों को बता देते हैं कि दो जगह यानी दो टाइप में हम लोग यूज करेंगे। एक तो क्या है, वेरिएबल पे पावर वेरिएबल होगा, यानी फंक्शन क्या होगा, यानी जैसे मान लेते हैं x टू द पावर x, x भी वेरिएबल और फिर x भी वेरिएबल, या x पे पावर y, इस टाइप का रहेगा, यानी वेरिएबल पे पावर वेरिएबल रहेगा। या मान लेते हैं cos x इंटू cos 2x cos 3x cos 4x, बहुत लंबा चौड़ा गुना दिया है या भाग दिया है, तो इस टाइप का क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, लॉगरिथम का यूज करेंगे। तो देखते हैं कैसे यूज करेंगे, ये पहला ये दूसरा, यानी कहने का मतलब वेरिएबल पे पावर वेरिएबल रहे तो वहाँ लॉगरिथम का यूज करेंगे। फिर या गुना में या भाग में बहुत सब टर्म रहे तो वहाँ पर भी हम लोग किसका यूज करेंगे, लॉगरिथम का यूज करेंगे। तो मान के चलते हैं, जैसे ही मान लें
यू एक्स टू द पावर भी एक्स मान सकते हैं। यू एक्स भी एक फंक्शन है एक्स का और भी एक्स भी एक्स का फंक्शन है। और यहाँ पर कंडीशन क्या है, यू एक्स और भी एक्स दोनों क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो सिंस y इक्वल टू यू एक्स टू द पावर भी एक्स इन है। अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों साइड लॉग ले लेते हैं। बेस कितना पे लेंगे, ई पर लेंगे। हम पहले भी बताए थे कि अगर लॉग में हम बेस ना लिखें तो बेस कितने के बराबर होगा, ई के बराबर होगा यहाँ पर। तो दोनों साइड लॉग लेने पर, यानी टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड बेस्ड ई लिख सकते हैं। तो लॉग वाई, तो लॉग यू एक्स टू द पावर भी एक्स। और लॉग का तीसरा प्रॉपर्टीज बताए क्या, लॉग m टू द पावर n इंटू लॉग m होता है। बताइए, वीडियो के शुरू में ही बताए लॉग का प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पर log y, फिर से बार बार रिपीट हम कर दे रहे हैं। बेस कितने के बराबर है, ई है, नहीं लिख रहे हैं। तो अब भी x क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो log u x, यही हो गया फंक्शन। अब दोनों साइड x के सापेक्ष हम लोग क्या करेंगे, अवकलन ज्ञात करेंगे, डिफरेंशिएशन ज्ञात करेंगे। तो डिफरेंटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो d बाय डी एक्स लॉग y d बाय डी एक्स भी एक्स इंटू लॉग यू एक्स इतने के बराबर होगा। यहाँ पर देखिए चेन रूल का यूज करेंगे हम लोग। यहाँ पर लॉग के लिए वेरिएबल क्या है, y है। तो पहले इसको y के रिस्पेक्ट में कर लेते हैं, log y। फिर y को किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, x के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो dy बाय क्या होगा, dx। यहाँ पे देखिए दो फंक्शन गुना के रूप में है, यानी प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे। और आप लोगों को बताए थे कि छोड़ो पकड़ो रूल जिसको बोलते हैं। तो यानी कहने का मतलब पहला फंक्शन को छोड़ देते हैं, दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव ज्ञात करते हैं, प्लस जिस फंक्शन को छोड़े हैं उसका डेरिवेटिव ज्ञात करना है, जिसको पकड़े हैं उसको छोड़ देना है। तो log यू एक्स डेरिवेटिव ऑफ भी एक्स होगा इतना। अब log y का डेरिवेटिव कितना के बराबर हो जाएगा, 1 बाय वाई डी वाई बाय डी एक्स। अब यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, भी एक्स। फिर यहाँ पर चेन रूल यूज कर लेते हैं। इसको पहले किसके रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, u के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, यानी यू एक्स के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। log यू एक्स, फिर यू एक्स का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, x के रिस्पेक्ट में। और यहाँ पर log यू एक्स डेरिवेटिव ऑफ भी एक्स, या पहले भी हम बताए थे कि डेरिवेटिव लिखने का तरीका एफ एक्स का डेरिवेटिव को एफ डैश एक्स से लिखते हैं, y1 से लिखते हैं, y डैश से लिखते हैं, dy बाय डी एक्स से लिखते हैं। तो ये चार तरीका है लिखने का। तो यहाँ पर भी एक्स का डेरिवेटिव कुछ फंक्शन दिया रहेगा जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। यहाँ पे थ्योरी है इसलिए हम इसके लिए क्या यूज कर लेते हैं, भी डैश एक्स। समझ में आ गया यहाँ तक। अब डी वाई बाय डी एक्स हम लोगों को निकालना है एक्चुअली। तो y उस साइड चल जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, भी एक्स और डेरिवेटिव ऑफ log 1 बाय एक्स होता है। तो x के बदले में कितना है, यू एक्स है, तो 1 बाय यू एक्स। और फिर यू एक्स का डेरिवेटिव के लिए क्या यूज करेंगे, यू डैश एक्स प्लस log यू एक्स इंटू भी डैश एक्स, इतना हो जाएगा। स्क्वायर ब्रैकेट ही यूज करते हैं। अब हम लोग लास्ट स्टेप में क्या करेंगे, y का मान u टू द पावर भी एक्स रख देंगे। तो रिजल्ट कितने के बराबर हो जाएगा, जो ब्रैकेट में पहले था वही रहेगा इसका मान, और यही रिक्वायर्ड आंसर। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं
जिससे कि हम लोगों का बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो देखिए एग्जाम्पल, हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में क्या है कि इसका डेरिवेटिव ज्ञात करना है, यानी डिफरेंशिएट फंक्शन दिया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो उस फंक्शन को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर उस फंक्शन को हम लोग मान लेते हैं y। लेट y इक्वल टू जो फंक्शन दिया हुआ है उसको हम लोग कितना मान लिए y, तो x माइनस 3x² प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3x² प्लस 4x प्लस 5 का रूट है, तो रूट। अब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस 3x² प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3x² प्लस 4x प्लस 5 टू द पावर कितना 1/2। यूँ कहें तो दोनों साइड अब लॉग ले लेते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। क्या करेंगे, दोनों साइड लॉग लेंगे और उसके उपरांत क्या करेंगे, हम लोग लॉग का प्रॉपर्टीज यूज करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, log y log इसी पे यूज करेंगे log x माइनस 3x² प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3x² प्लस 4x प्लस 5 टू द पावर 1/2। और log का तीसरा नंबर प्रॉपर्टीज बताए हम वीडियो के शुरू में ही। क्या बताए, log m टू द पावर n बराबर n इंटू लॉग m। तो पावर जो है क्या हो जा रहा है, बाहर हो जा रहा है। तो यहाँ पावर क्या है 1/2 है, ये भी बाहर निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा log y 1/2 log x माइनस 3x² प्लस 4 बाय 3x² प्लस 4x प्लस 5। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, डेरिवेटिव ज्ञात करेंगे। उससे पहले कि और प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं, लॉग हम विस्तृत रूप में बता देते हैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज को। जैसे log mn बाय pq ऐसे रहे, वैसे 4 प्रॉपर्टीज बताए ही हैं आप लोगों को। अब अगर ऐसा रहे तो जो जो गुना में है, कौन कौन गुना में, m इंटू n गुना में है और pq भी गुना में है, लेकिन नीचे है। जो ऊपर रहेगा उसमें हम लोग प्लस साइन यूज करेंगे, जो नीचे के लिए रहेगा माइनस यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे वो देखिए आप लोग। तो log m प्लस log n माइनस log p माइनस log q, इसको नोट कर सकते हैं आप। कुछ भी रहे, अगर इन जनरल ऐसे भी लिखे हैं log p q r बाय m n z, कुछ भी हो सकता है ऐसे इस टर्म में। तो ऊपर वाला शब्द में हम लोग क्या करेंगे, log p प्लस log q प्लस log r माइनस log m माइनस log n माइनस log z। तो मुझको उम्मीद है कि आप लोगों को ये प्रॉपर्टीज समझ में आ गया होगा। अब इसी प्रॉपर्टीज को अप्लाई करते हैं यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, log y 1/2 को बाहर रखते हैं। ये दोनों फैक्टर देखिए ऊपर में और इंटू में है, तो कितना हो जाएगा log x माइनस 3x² प्लस 4 है ना, तो इसको log के रूप में ही लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा log x² प्लस 4। अब यहाँ पर माइनस, फिर क्या हो जाएगा, नीचे वाले में माइनस होगा, 3x² प्लस 4x प्लस 5 इतना होगा। अब यहाँ पर क्या करना है, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो डिफरेंटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो d बाय dx log y 1/2 बाहर हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ पूरे ब्रैकेट वाला होगा जो है log x माइनस 3 log x² प्लस 4 माइनस log 3x² प्लस 4x प्लस 5, यही होगा। तो अब देखिए यहाँ पर हम डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन यूज करेंगे इस सब का डायरेक्ट। तो कैसे यूज करेंगे देख लीजिए। जैसे हम डिफ्रेंशिएशन ऑफ कितना log x माइनस 3,
तो पहले इसको किसके रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, x के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, सॉरी x-3 के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। तो x-3 डेरिवेटिव ऑफ log x-3, फिर डेरिवेटिव ऑफ कितना हो जाएगा x-3 विथ रिस्पेक्ट टू कितना होगा, x होगा। तो ये 1/x-3, इसका डेरिवेटिव 1, कांस्टेंट 1/x-3, यही हो जाएगा इसका डेरिवेटिव। इसी प्रकार इसका अगर डेरिवेटिव देखें, कुछ हम बता रहे हैं, मेरा उद्देश्य भी है बताने का, डायरेक्ट आप लोग लिख सकते हैं इसको। तो डेरिवेटिव ऑफ log x² + 4, यही ना है। तो पहले आप लोग चेन रूल के अनुसार इसको कैसे बनाते हैं, डेरिवेटिव ऑफ log x² + 4 इंटू डेरिवेटिव ऑफ कितना हो जाएगा, यहाँ पर x² + 4, ये ना होगा। तो इसका डेरिवेटिव log का डेरिवेटिव कितना हो जाता है, यहाँ किसके रिस्पेक्ट में करना था, x² + 4 के रिस्पेक्ट में करना था। तो ये 1/x² प्लस कितना हो जाएगा, 4 होगा। और इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 2x, तो 2x डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, x² + 4। तो देखिए अब इसका डेरिवेटिव कैसे लिखते हैं, ये तो चेन रूल के अनुसार आप लिख सकते हैं 1/y dy/dx। इसमें किन्हीं को दिक्कत नहीं होना चाहिए, पहले भी बताए थे, थ्योरी में भी बताए कैसे हुआ। अब इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 1/x-3 होगा। देखिए इसको तो नीचे लिखना ही है, x² + 4। अब इसका जो डेरिवेटिव है उसको ऊपर लिख दीजिए, x² + 4 का डेरिवेटिव इधर लास्ट में करते थे ना, तो उसी को क्या लिख देना है, ऊपर लिख देना है, माइनस यहाँ पर अगर देखें तो कितना हो जाएगा, ये फिर इसको नीचे लिखेंगे 3x² + 4x + 5। अब नीचे वाला का डेरिवेटिव क्या करना है, ऊपर लिखना है। तो जब नीचे वाला का डेरिवेटिव ऊपर लिखेंगे तो कितने के बराबर हो जाएगा, ये 3x² का डेरिवेटिव, यानी 3 को बाहर करेंगे, x² का डेरिवेटिव 2x, तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6x, 4x का डेरिवेटिव कितना होगा 4, यही होगा। अब फिर y को इस साइड ले चलेंगे हम लोग और y का मान पुट कर देंगे तो आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो इसको हम बता देते हैं, थोड़ा देख लीजिए यहाँ पर। अगर dy/dx निकालें तो y यानी y/2 और जो ब्रैकेट में है उसी को लिखना है 1/x-3 प्लस 2x डिवाइडेड बाय x² + 4 माइनस 6x + 4 डिवाइडेड बाय 3x² + 4x + 5। दिस इम्प्लाई दैट dy/dx। अब एक्चुअली y का जो मान था वो हम लोगों को पुट करना है। y का मान आप लोगों को याद होगा क्या था, x-3 x² + 4 बाय 3x² + 4x + 5 का रूट बाई 2 है। तो बाई 2 को इधर 1/2 और फिर बड़ी ब्रैकेट, जो ब्रैकेट में उसी को लिखना है। तो 1/x-3 प्लस 2x डिवाइडेड बाय x² + 4 माइनस कितना हो जाएगा 6x + 4 डिवाइडेड बाय 3x² + 4x + 5। ये हो गया आपका आंसर। तो इस प्रकार का और नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। क्या दिया हुआ है, y = √(x-1 × x-2 डिवाइडेड बाय x-3 × x-4 × x-5) देन फाइंड dy/dx। यही हम लोगों को प्राप्त करना है dy/dx। तो ये स्क्वायर रूट को हटा दें तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1/2 पावर में लिखा जा सकता है, पहले भी बताए पहले एग्जाम्पल में। तो अब यहाँ पर क्या करना है, दोनों साइड लॉग लेने पर सिंस दे के चलेंगे, सिंस y = इतना, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तब हम लोगों को dy/dx निकालना है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, log y बेस क्या होगा, बेस e होगा। तो log x-1 x-2 बाय x-3 x-4 x-5, यही होगा। पे पावर कितना है, हाफ। तो log के प्रॉपर्टी से
ये हाफ क्या होगा, बाहर हो जाएगा, तो लॉग, अब हाफ तो बाहर होगा ही और साथ साथ इसका भी प्रॉपर्टीज यूज कर लेते हैं हम यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2, ये कितना हो जाएगा फिर log x माइनस 3 माइनस log x माइनस 4 माइनस log x माइनस 5 होगा, इतना यही हो जाएगा। अब किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, डिफरेंटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो d बाय डी एक्स लॉग y इन होगा 1/2 डेरिवेटिव ऑफ पूरे ब्रैकेट वाला टर्म जाएगा, तो कितना log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2 माइनस log x माइनस 3 माइनस log x माइनस 4 माइनस log x माइनस 5, यही होगा। देखिए log y का डेरिवेटिव चेन रूल के अनुसार आप लोग निकाल सकते हैं, कितना, ये हो जाएगा 1/y dy बाय डी एक्स। जिनको डिफिकल्टी होता होगा पीछे वीडियो करके देख लीजिएगा log y का डेरिवेटिव कैसे निकाले, 1/y dy बाय डी एक्स 1/2। अब सबका डायरेक्ट डेरिवेटिव लिखेंगे, यहाँ पर नंबर नहीं कटने वाला है आपका, डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग। इसका डेरिवेटिव कितना होगा x माइनस 1, इसका डेरिवेटिव कितना होगा x माइनस 2, और इसी का डेरिवेटिव करते हैं ना, x का डेरिवेटिव 1 फिर x का डेरिवेटिव 1, इस सबको नीचे लिखना है, माइनस है तो माइनस, इसको नीचे लिखे x माइनस 3, फिर x माइनस 3 का डेरिवेटिव कितना 1, फिर कितना x माइनस 4 लिखे, x माइनस 4 का डेरिवेटिव कीजिएगा तो कितना 1 माइनस, फिर कितना हो जाएगा 1/x माइनस 5, इसी प्रकार लिख लिए। अब y को उस साइड ले चलते हैं तो कितना हो जाएगा dy बाय डी एक्स, तो ये हो जाएगा y/2, और फिर ब्रैकेट वाला टर्म x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 माइनस x माइनस 3 माइनस x माइनस 4 माइनस x माइनस 5, यही होगा। अब y का मान रख देते हैं हम लोग, dy बाय डी एक्स, y का मान कितने के बराबर है यहाँ पर दिया हुआ है, तो 1/2 को साइड कर लीजिए और x माइनस 1 x माइनस 2 बाय कितने के बराबर होगा x माइनस 3 x माइनस 4 और ये कितना हो जाएगा x माइनस 5 का रूट, तो 1/x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 2 माइनस 1/x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4 माइनस x माइनस ना था 1/x माइनस 5, यही हो गया आपका आंसर। तो फिर से एक बार हम समझा देते हैं, अगर किन्हीं को दिक्कत है तो y इक्वल टू इतना, यही पावर है, और इसको शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं आप, पहले एक बार देख लीजिए। 1/2 तो बाहर हो जाएगा, जो भी पावर में रहेगा। लॉग का प्रॉपर्टीज कैसे इस्तेमाल किए, जो गुना सब में उस सब में आगे प्लस दिए, और नीचे में भी है, नीचे में है और गुना है, तो सबके लिए क्या यूज किए माइनस, इसके लिए भी माइनस, इसके लिए भी क्या माइनस, और x के रिस्पेक्ट में क्या कर लिए हम लोग डिफरेंशिएट कर दिए, तो ये कितना हो जाएगा 1/y dy बाय डी एक्स, इसका log y का डिफरेंशिएशन, और यहाँ पर फिर इस सब का डेरिवेटिव निकाले 1/x माइनस 1 और पूरे को सॉल्व कर दिए। अब देखिए अगर शॉर्ट में सिर्फ डायरेक्ट इसमें हम लोगों को आंसर अगर लिखना रहे तो आंसर भी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। अगर क्वेश्चन दिया हुआ है और अब आंसर अगर लिखना चाहते हैं तो आंसर भी इसका लिख सकते हैं dy बाय डी एक्स, जो क्वेश्चन है यही तो क्वेश्चन है ना, लिख दीजिए इस टाइप का x माइनस 3 x माइनस 4 का रूट 1/2, तो 1/2 इधर कर दीजिए। हाँ, अब 1/x माइनस 1 यानी x माइनस 1 लिखना है, फिर इसका डेरिवेटिव लिखना है, यहाँ डेरिवेटिव 1 ऊपर में है इसलिए प्लस दिए, x माइनस 2 का डेरिवेटिव कितना 1, फिर नीचे वाला का लिखेंगे माइनस, नीचे के लिए x माइनस 3 फिर इसका डेरिवेटिव 1, तो इस प्रकार फिर आप यहाँ पर लिख सकते हैं पूरे x माइनस 4 इसका डेरिवेटिव 1 और x माइनस 5। अगर कंपटीशन वाला एग्जाम में पूछा जाता है तो
ऐसे आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।